transform your frizzy hair from this to this, then keep on watching. If you belong to the curly girl tribe, then आपको पता होगा कि हमारे बाल आफ्टर वॉशिंग कितने ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। हीटिंग टूल्स के अलावा ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फ्रिज बहुत ज़्यादा कम कर पाए, बट आई एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस फॉर माई सेल्फ रिसेंटली। इस मेथड से ना क्या होता है, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा टेम डाउन हो जाते हैं और इस लायक हो जाते हैं कि आई कैन गो आउट लाइक दिस, वरना इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. So hi everyone, welcome back to my channel. I am Abha and I am back with yet another video, and if you want to know what I used to achieve this, then keep on watching. And now without any further ado, let's get started. तो बेसिकली मैंने कुछ टाइम पहले ये यूज़ करना शुरू किया. These are Velcro rollers. तो ये मैंने Amazon से मंगाया था एंड इट कम्स इन अ सेट ऑफ 8. अभी मेरे पास एक छोटा वाला नहीं है, ये मीडियम साइज़ है और ये लार्ज साइज़ है. क्लिप्स भी मिल जाते हैं इसको अटैच करने के लिए, ठीक है. तो बेसिकली आपने कई बार मूवीज़ में हीरोइंस को ये लगाए हुए देखा होगा, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि यार इससे क्या इतना फ़र्क पड़ता है जब लोग कर्ल कर रहे हैं अपने बालों को, स्ट्रेटन कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ दिस फॉर, इससे क्या इतना स्पेशल होगा, ठीक है. और फिर मुझे पता चला व्हाई इट इज़ यूज्ड बेसिकली. तो इससे ना आपके बालों को वॉल्यूम मिलता है, इससे आपके बालों में फ्रिज कम होता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, और बेसिकली इससे बाल कर्ल नहीं होते. मतलब प्रॉपर अगर आपके बाल ना स्ट्रेट टू वेवी है ना, तो ये आपके बालों को कुछ हद तक वॉल्यूम देगा, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप इसको रोल कर रहे हैं तो फिर आपके बाल कर्ली हो जाएंगे. ये सिर्फ बालों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देता है, वॉल्यूम देता है. हाँ, अगर आप इसको ब्लो ड्रायर के साथ यूज़ करते हैं तो आपको ये हल्का बहुत थोड़ा कर्ल पैटर्न दे सकता है, बट थोड़ा वेव पैटर्न दे सकता है, लेकिन नॉट कर्ल प्रॉपरली, ठीक है. कर्ल होता है बहुत छोटे वाले से, और ये मीडियम और जो लार्ज साइज वाला वेल्क्रो रोलर है ना, इससे बेसिकली आपको मेनली वॉल्यूम और स्ट्रक्चर मिलता है आपके हेयर को. इसको जनरली यूज़ किया जाता है आफ्टर ब्लो ड्राइंग. हीट से ब्लो ड्राई किया जाता है आपके बालों में, जब फ्रिज कम हो जाता है तभी लगाया जाता है ताकि इससे अच्छे से वॉल्यूम मिल जाए बालों को, है ना. लेकिन आज हम यूज़ करेंगे इसे विदाउट एनी हीट. मैंने आज अपने बाल वॉश किए एंड उसके बाद मतलब मेरे बाल अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं, एंड आज मैं आपको बिना किसी भी हीट के इसको यूज़ करके दिखाऊंगी. और एक्चुअली आई हैड टू रश, तो मैंने जल्दी निकाल लिया. मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ मुझे लगाए हुए, एंड स्टिल यू कैन सी मेरे बाल काफ़ी हद तक बैठ गए हैं. मतलब है ना, यू कैन सी द डिफरेंस इन द पिक्चर्स, कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और मतलब अच्छे खासे लग रहे हैं, ठीक है. तो इट वर्क्स विदाउट हीट एज वेल. अगर आप इसको और टाइम देंगे ना तो ये आपके बालों को और अच्छे से वॉल्यूम देगा और स्ट्रक्चर भी देगा. और अगर आपके बाल वेवी या कर्ली है तो ये आपके बालों से फ्रिज भी कंट्रोल करेगा. तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ आई यूज़ इट. इसको लगाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है. तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है कोई भी सीरम. आई एम यूजिंग द ट्रेसेमे सीरम हेयर. स्पेशली आपको एंड्स पे फोकस करना है क्योंकि दोज आर द मोस्ट ड्राई पार्ट्स, ठीक है. अगर आपकी स्कैल्प जल्दी ऑयली हो जाती है ना, देन डोंट अप्लाई मच सीरम ऑन द स्कैल्प एरिया, क्योंकि फिर वो बहुत जल्दी वे डाउन हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा आपको. एंड्स पे अच्छे से अप्लाई करना स्कैल्प को छोड़ के. और अगर तो आपके ड्राई बाल हैं तो फिर आप लगा सकते हैं पूरी तरह सीरम, जैसे कि मैंने लगाया. तो यहाँ पर मैंने अपने बालों पे अच्छे से सीरम अप्लाई करके अपने बालों को डीटैंगल किया. उसको अच्छे से मैंने सुलझा लिए बालों को. तो बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद यहाँ पर मैं पार्टीशन कर रही हूँ अपने बालों का. तो सबसे पहले एक मिडल साइज़ वाला रोलर जो है, मिड साइज़ जो रोलर है, उसको मैं साइड्स पे अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से वेल्क्रो रोलर में बालों को एडजस्ट करके, क्लिप्स मिली है ना आपको, इसको क्लिप ऑन कर लेना है और इस तरीके से अपने वेल्क्रो रोलर को सिक्योर कर लेना है. अब टॉप सेक्शन को जितना ज़्यादा हो सके हम छोटा रखने की कोशिश करेंगे. टॉप सेक्शन को सेपरेट करके मैं दूसरी साइड वाला जो वेल्क्रो रोलर है उसको अप्लाई करूँगी. और जैसे कि मैंने इस साइड में किया है, दूसरी साइड भी मैं वैसे ही उसी तरीके से साइड के सारे बालों को लेके और उसको इस तरीके से वेल्क्रो रोलर में एडजस्ट कर लूँगी और फिर उसे क्लिप ऑन कर लूँगी लाइक आई डिड फॉर द प्रीवियस वन. जो सबसे फ्रंट वाला है ना, उसको आपने जो है वो बहुत नीट लेना है और थोड़ा छोटा लेने की कोशिश करना, क्योंकि फ्रंट वाला जो है वो ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए. इसीलिए हम छोटा पोर्शन लेते हैं ऊपर टॉप सेक्शन में, ताकि रिज़ल्ट थोड़ा क्लीन आ पाए.
सिमिलर तरीके से क्लिप ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्यों लिया है मिड साइज रोलर, बड़ा रोलर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जितना आपका रोलर का साइज छोटा होता जाएगा ना, उतना ही आपका कर्ल पैटर्न ज़्यादा बढ़ता रहेगा। लाइक जो सबसे छोटा वाला रोलर होता है ना, उससे सबसे ज़्यादा कर्ल पैटर्न आता है, और जो सबसे बड़ा होता है उससे सबसे कम कर्ल पैटर्न आता है। बैक साइड पे ना पीछे आपको कुछ दिखता भी नहीं है ना, तो इसीलिए ज़्यादा नीट नहीं हो पाता है। सो इट्स ओके, इट्स फाइन, जैसा आपसे हो पाया वैसे कर लो, इट्स ओके। मुझे कहीं निकलना था इसलिए मैंने इसे 1 घंटे से भी कम अपने बालों पे रखा, बट यूजुअली जब मुझे प्रॉपर स्टाइल करने होते हैं ना इस तरीके से, तो मैं 2-3 घंटे तो इसको अपने बालों पे रखती हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। बट आप देख सकते हैं 1 घंटे से कम भी रखने के बावजूद मेरे बालों को अच्छा खासा इसने स्टाइल किया। तो आप पहले से अगर इसे करके रखेंगे और अच्छा खासा टाइम देंगे ना इसे सेट होने के लिए, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके थे और मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ इन रोलर्स को। निकालना भी बहुत सिंपल है, अप्लाई करना भी सिंपल ही है, लेकिन आपको 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मैसी लगे, लेकिन 1-2 बार आप करेंगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे ही थोड़ी बहुत, उसी से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही आसान है करना। एज़ यू कैन सी इसने काफ़ी ज़्यादा मेरे बालों को स्ट्रक्चर दे दिया है ऑलरेडी। और आप इसको एक बार निकालेंगे ना, उसके बाद अपने हाथों से अपने बालों को थोड़ा सा आपको स्टाइल करना है, जस्ट द वे यू वांट। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे वेलक्रो रोलर्स को निकाल दिया है और मैं थोड़ा सा हाथों में सीरम लेके ना उसे अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने उसी वुडन कोम से अपने बालों को थोड़ा सा डिटेंगल किया, फिर से अच्छे से, मतलब बिल्कुल ही सेट किया अपने बालों को, और फिर उसके बाद अपने हाथों से स्टाइल किया अपने बालों को। अब आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी नहीं है ना, तो जब आप निकालोगे वेलक्रो रोलर तो आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं, आपके बाल ऑलरेडी स्टाइल हो जाएंगे, बिकॉज आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी नहीं है। अगर आपके भी बाल फ्रिजी हैं तो आपको थोड़ा सा अपने बालों को सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर अपने बालों पे थोड़ा सा सीरम अप्लाई किया, थोड़ा सा कोम किया, और उसके बाद मैं अपने हाथों से स्टाइल कर रही हूँ। और मैं छोटे छोटे सेक्शन लेके ना उसको हल्का हल्का कर्ल पैटर्न देने की कोशिश करूँगी, अपने हाथों से स्टाइल करने की कोशिश करूँगी बेसिकली, एंड दिस विल गिव मी अमेजिंग रिजल्ट्स। Now please don't judge me by saying कि this is not very neat or this is not like the frizz is not completely gone. मेरे बाल काफ़ी फ्रिजी और कर्ली हैं, और यूजुअली हम कर्ली गर्ल्स के लिए क्या होता है कि our hair will look best after 1 to 2 days जब फ्रिज थोड़ा सा टेम डाउन हो जाता है। एंड माई हेयर यूजुअली नेवर लुक्स लाइक दिस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वॉश, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्रिज होता है। लाइक आई टोल्ड यू, आई यूज़ दैट शैम्पू, तो उससे फ्रिज थोड़ा कंट्रोल होता है, लेकिन स्टिल बालों का उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता है। दैट्स वाई दिस कम्स इन वेरी हैंडी। और अगर तो आप इसको यूज़ करोगे विथ थोड़ा सा मिनिमम हीट ना, I am telling you, it will give you such beautiful results. I will definitely try to show you in some upcoming videos. उससे तो प्रॉपर माधुरी दीक्षित वाला लुक आता है। I will definitely share that with you. But अगर for regular use, I think using this alone without any heat, that is best, ताकि आपका फ्रिज कम हो जाए और बालों को थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाए। तो I was saying कि without any heat, without using it for a long time, ये रिजल्ट मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपके बालों की क्वालिटी अच्छी है, देन इट विल गिव यू इवन बेटर रिजल्ट्स, ठीक है? So that's it for today, you guys. I hope that this was helpful for you in any ways, and if it was, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.